तो सर असल में ये हमारी दुनिया है। ये छोटी छोटी गलियों में हम बड़े बड़े सपने देखने की कोशिश करते हैं सर। और आप देख लीजिए, और आपकी सोसाइटी की तरह नहीं है, अलग अलग तरह की महक या स्मेल अगर आती है तो उसके लिए मैं अरे क्या बात कर रहे हो भाई। देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी ही रहती है जी जैसे हम तुम रह लोग रहे हो। जी अब इन्हीं गलियों में हम लोग आए हैं। ये दिल्ली, राजधानी दिल्ली, ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार बिल्डिंग, उन सब से दूर, लगभग 40, 50, 45 किलोमीटर दूर बाहरी दिल्ली के एक इलाके में। और ये इरफान की गली है, मोहम्मद इरफान की गली। इस गली के सब लोग अब जान गए होंगे तुमको। नहीं, हम हमारे में ऐसा नहीं कि हमारी पूरी बस्ती में अगर 20,000 लोग हैं तो हम एक दूसरे को तो जानते हैं। हाँ, ये कोई सोसाइटी नहीं, ऊपर कौन रह रहा है पता ही नहीं। लेकिन अब तो लोग थोड़ा प्राउड नहीं, फील कर रहे होंगे हाँ कि सब यार यहाँ प्राउड राहुल फील कर रहे गांधी हैं। आ गए, यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, इतने मीडिया वाले आ रहे अरे हैं, नहीं घर सर, घर में इरफान का इन्होंने वीडियो मुझे देखा। हमेशा कैमरे पे देखा है 15 सालों से। ये पूरी बस्ती जो है ना मुझे हमेशा कैमरे पे देखते आई है, इसमें कोई नई बात नहीं थी। हाँ ये था कि अचीव था कि मैं देश के बड़े राजनेताओं से मिल रहा हूँ, या राहुल गांधी जी खुद मेरे पास आए, मैं प्रियंका दीदी से मैंने बात करी है, तो ये इनके लिए एक बड़ी बात है कि हमारे बीच में से कोई व्यक्ति इतने बड़े स्तर पे कैसे जा सकता है। मतलब ये असंभव है कि देश की तमाम बड़ी हस्तियां मुझसे मिल रही है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और सभी से इस देश को बेहतर बनाने की बात हो रही है, अपने को बेहतर बनाने के लिए नहीं। अगर सबसे पैसे लेता तो शायद कई करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हो जाता, लेकिन नहीं चाहिए था, मैंने इसीलिए मना किया। तो ये सारे घर 20-22 गज के बने हुए लगता है। हैं? 20-22 गज के प्लॉट में सब घर बने हैं मोटे तौर पर। हैं? हाँ 22 गज में है। तो इसमें किस तरह के लोग हैं, क्या करते हैं जो गलियों में ये सब सभी के मेहनत मजदूर वाले लोग हैं। अच्छा। तो और इस गली में आपका घर जो है वो कितने साल पहले का बना हुआ है? प्लॉट ये- कब लिया था? देखिए ये अभी देख लीजिए, हाँ ये प्लॉट हमने 4-5 साल हो गए होंगे सर। हाँ ये देख लीजिए ऊपर प्लस्तर नहीं हुआ है। हाँ। और ये देख लीजिए नीचे, और ये बता सकते हैं कि आप नया नया मकान है, ये अभी अभी बना हाँ, है। ये प्लास्टर नहीं हुआ। यही हाँ। घर इरफान का, यही घर है जो दिख रहा है हाँ। ऊपर। और पहले ये मतलब यहाँ प्लॉट था लेकिन कच्चा जैसा कुछ हाँ था। कच्चा था। और जैसे मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तो थोड़ा 1-1.5 तोला सोना था, हाँ। और कुछ चीजें थी मिला जुला के। तो ऊपर एक रूम है और एक रूम नीचे है, हाँ, हैं? हाँ। और इरफान रहते हैं यहाँ से, वो जो रहते हो, वो जो कच्चा मकान जैसा है जहाँ बर्फ की सिल्ली वगैरह रहती है, कितना दूर है यहाँ से? बगल में है, कितना दूर? होगा यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे। तो अभी तो जा नहीं सकते। चल देंगे। चल दो तो, चलते हैं जरा, देख के आते हैं जरा। सर जरा देख बेटी के सर आते मैं हैं। 2 मिनट में आया, 2 चाय मिनट में बना आ है रहे हैं, सही 2 से। मिनट में आ रहे हैं। सबकी आ चाय जाओ, आ चाय बना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जरा हम चल रहे हैं इरफान की जो का जो ठिया है जहां ये इनके अब्बू बैठते हैं पूरी रात। करण आ जाइए। कैसा लग रहा है? मुझे नहीं बस चाहिए, आप कैमरा बचाइए बस। करूंगा सबके लिए बेहतर। उनको आने दीजिए, हमारे सहयोगियों को आने दीजिए। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ करण। ये जो है अभी हम ले चल रहे हैं इरफान को। इनका एक ठिया है जहां बर्फ की सिल्ली वगैरह बेचने का काम होता है। क्या बोलेंगे उसको? वो सर मैं बर्फ का काम है। हाँ। अब तो हमारा मानसून लग गया है, बरसात लग गई है, हाँ। तो डाउन हो जाता है, फिर भी मुर्गे मच्छी वाले नॉनवेज वाले जो हैं वो ले जाते हैं। हाँ। तो तो ये आपके इधर चलेंगे हम लोग। हाँ। हम्म, तो आपके अब्बू वहाँ जैसा पता चला रात में वो बैठते हैं, सुबह आप चले जाते हो, हैं? और कब से वो काम कर रहे हैं वहाँ बर्फ की सिल्ली वाला? हैं? बर्फ की सिल्ली वाला काम कब से हो रहा है? बर्फ की सिल्ली वाला मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले से पापा करते पापा अब्बा तब से कर रहे हैं। हैं जी। और ये बस्ती का नाम एक बार फिर से बताओ। सावदा जे कॉलोनी है इस बस्ती का नाम, और यहाँ पे श्रमिक रहते हैं, मजदूर रहते हैं। हाँ। और सर इस बस्ती की अपनी भी बहुत सारी परेशानियां हैं। हम्म। यहाँ हर दूसरा तीसरा घर नशे से पीड़ित है, उनके बहुत ज़्यादा दर्द हैं सर। तो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कितना दर्द है कैमरा उनका। बचाओ, कैमरे के लेंस पे पानी जा रहा है। हाँ। हाँ, कितना दर्द है उनका। तो मैं अपने स्तर पे भी कोशिश करता हूँ, और आप जैसे बड़े पत्रकारों के सामने भी ये बात कह देता हूँ कि इस चीज़ पे लोगों का ध्यान जाए, सरकार का ध्यान जाए, और नशे को लेके गंभीर इधर गंभीर होना पड़ेगा हमें। समझ लीजिए, करप्शन, शोषण और नशा, ये तीनों चीजों से भारत को मुक्त करेंगे जब हमारा भारत बेहतर बनेगा। इन तीनों चीजों ने हमारे देश की जो व्यवस्था है उसे तोड़ रखा है। हम सब मिलके चाहते हैं कि एक अच्छा भारत बनाएं, समझ लीजिए। लेकिन बनेगा वैसा भारत आपके क्या सपनों का? देखो भारत लड़ाई जैसा? कितनी हमारे सपनों का नहीं, मेरे देश के महापुरुषों के सपनों का भारत, जिसमें अशफाकुल्ला खान है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस है, ये इनके इरफान के ज्योतिबा फूले हैं, अब्बा हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हाँ। गांधी जी हैं। सबकी सोच का भारत बनेगा। चाहे वो लड़ाई कितनी, राहुल जी भी यही कह रहे थे, बड़ा मुश्किल टॉपिक आपने छेड़ दिया है, लेकिन मुमकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है।
समझ लीजिए, इंसान के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। एक साफ सुथरी नीयत के साथ जब इंसान क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या मुश्किल टॉपिक छेड़ दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि ये बहुत मतलब बहुत कठिन वाइड विषय है, मतलब हाँ 140 करोड़ की आबादी में 80-70 करोड़ लोग, तमाम तरह की मुश्किल परेशानियां रोजमर्रा की जिंदगी। 72 करोड़ से ज्यादा लोग 80 हैं। करोड़ को तो अभी भी आप 5 किलो अनाज पर मानते हैं कि उन पर बहुत बड़ा एहसान करके 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जी। तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आने में हमको लगभग यहाँ पहुँचने में 2.5 घंटे लगे आज एनसीआर से। सर ये मैं उस घर को चलाने का जो जरिया है ना, वो ये है सर। अच्छा, ये बर्फ की दुकान है, खोल के दिखाओ सर को। अच्छा, ये बर्फ है हमारी। अच्छा, ये देखिए, ओ अच्छा, ये हमारा काम है सर। ये बर्फ है बेटा आप, और ये मेरा घर है, यहीं पे मैं सोता हूँ और यहीं से रणनीति बनाता हूँ आंदोलनों की। रणनीति बनाता है यहीं से, और यहीं से मैं वो शब्द निकालता हूँ जिससे दुनिया हैरान हो जाती है। अच्छा, ये यहाँ ये तब की और समझ की दुनिया है मेरी। तो यहाँ आप और अब्बू यहाँ सोते हो? हाँ, आप और मेरे अब्बू सोते हैं। तो यहाँ तो अब पानी लग रहा है, और सब चले जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे निकल जाएगा। हाँ समझ गया, कोई बात नहीं। तो ये छोटी सी दुनिया है इसकी, यही है, कोई बात नहीं। देखिए आपका बेटा इतना नाम कर रहा है, तो इस बारिश में कैसे अब बचते हो आप? टपकता नहीं है सर। अच्छा, टपकता नहीं, ऊपर से प्लास्टिक सब लगा रखा है। बुराई से बचो, अच्छा ऊपर भी नीचे। मैं तुम्हारे सबके काम आऊंगा। अच्छा, बाप बेटे यहाँ सोते हैं, ऊपर समझो पूरा दुनिया की देखो गंभीरता। प्लास्टिक है, गंभीरता उसके से डबल दुनिया लेयर यहाँ प्लास्टिक है, और यहाँ सोते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? ये इरफान के फादर हैं, और इरफान भी यहीं रहते हैं। वहाँ जो 2 कमरे का घर है, उसमें इरफान की 2 बहनें हैं, भाई हैं, भाभी हैं, वो सब लोग वहाँ रहते हैं। और ये बर्फ़ की सिल्ली बेचने का ये काम करते हैं। और ये भी सावदा हुआ इरफान? हाँ, सावदा जे कॉलोनी है सर। ये यहाँ दिल्ली के अलग अलग, जैसे 2006 के में दिल्ली सरकार ने अलग अलग, जैसे एयरपोर्ट, शाहदरे, लक्ष्मी नगर, अलग अलग जगहों से झुग्गियों को तोड़ के यहाँ पे अलॉट किया गया था, सबको पुनर्वास किया गया था। कुछ टाइम तक परेशानियाँ थी, जिंदगी को कैसे जिया जाए यहाँ पे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया, अपनी जीविका चल रही है। रोटी नहीं मिला सर, हैं? 5-6 साल तक रोटी भी नहीं मिलता था। अच्छा, उस समय जब हाँ, हटा के यहाँ पुनर्वास 2006 किया में, था? 2006 में यहाँ आए आप लोग? तो हाँ। फाका रहते थे, रहना पड़ता था, फिर भी बर्दाश्त किए। और वो कहाँ से आप लोग यहाँ आए? जैसे कोई लक्ष्मी नगर से आए, कोई अच्छा। एयरपोर्ट से आए, अच्छा, कोई सादरे से आए, अच्छा। कोई जो है गीता कॉलोनी से आए। और मैंने बहुत पुनर्वास जगह में से सब आकर के रिसेटलमेंट में यहाँ 4 सब लोग। साल जो है ना, हाँ। रोटी तक का भी जो है फाका रहना पड़ता था, फिर भी अब बर्दाश्त काम किए। चल रहा है इससे, बर्फ की सिल्ली से। तो ये रात में उतरती है? काम धंधा जैसे हरियाणा है, हाँ, हरियाणा पड़ोस में है, हाँ। तो उसी का जो काम जो करते हैं सब अपना रास्ता तो बर्फ ये जैसे कहाँ से मंगाते हैं आप? ये आते हैं बहादुरगढ़ से सर। और फिर लोग ले जाते हैं यहाँ से जी खरीद? जी। चलिए, बहरहाल आइए, चलिए इरफान। बहुत सारे मीडिया वाले इरफान के घर आ रहे हैं लगातार। जब राहुल गांधी ही आ गए तो मीडिया वाले नहीं और सर, देखिए मैं हर किसी को समय दे रहा हूँ, चाहे टाइम लग सकता है, लेकिन मैं बात सबसे कर रहा हूँ। उसकी एक वजह है कि मैं किस लिए अपनी बातों को रखता था, कि मैं देश के लोगों तक पहुँचूं और बताऊं कि हमारी असली वजह क्या, हमारी तकलीफ क्या है। समझ रहे हैं, जीवन में आप समझ, मेहनत जो पैसा है ना सर, मेहनत का जो पैसा, अगर वो भी ना मिले तो हम जिए कैसे? समझ रहे हैं ना। और वो भी ये वो बात है जो देश की सबसे बड़ी आबादी से जुड़ी हुई है। किसी एक आदमी की बात नहीं है, किसी एक समूह की बात नहीं है, यानी देश की बहुत संख्यक आबादी से जुड़ी हुई वो बात है। और इसको मैं सर बार बार दोहराता हूँ, और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। रास्ता बताना किधर से ज्यादा आगे से? आगे से। नहीं तो ये बताओ इरफान, जैसे आपके अब्बा यहाँ बर्फ की सिल्ली बेचने का काम करते हैं, आप भी उनके साथ काम में हाथ बटाते हो, लेकिन जब ये सब आंदोलन में जाके 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, जैसे 30-35 दिन इसमें लग गए होंगे जंतर मंतर में जी, तो वैसे किसान आंदोलन में आप महीनों डट गए वहाँ पे सर मुझे 12,000 रुपये मिलते थे, क्योंकि मैं दरी वरी बिछाना, साफ सफाई किसान आंदोलन? टिकरी बॉर्डर पे। अच्छा, वहाँ मैं काम करता था वहाँ। हाँ। तो उसमें मुझे 12,000 रुपये भी मिल जाते थे। तो उस आंदोलन में मुझे आर्थिक ताकत भी थी। ओके। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था, जहाँ मैंने अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझने में और देश की अलग अलग सोच को, क्योंकि उसमें मुझे बहुत लंबा 1.5 साल लगे, मैं वहाँ रहा। तो वो चीज सीखने को मिली मुझे वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा आंदोलन था। और मैं भी उस टाइम पे मैं बड़ी मुखरता के साथ मैं बात करता था, वहाँ देखो कैमरा है, और लोगों तक मैं पहुँचा भी था उस टाइम भी। तो अच्छा
जब जैसे मैं कहना ये चाह रहा था, जैसे 30 दिन 32 दिन या 35 दिन जितने दिन भी जंतर मंतर के इस आंदोलन में रहे, तो इससे आपकी जो आजीविका का काम है फिर वो मैं प्रभावित होता उसको फिर होगा। मैं वो चीज़ नहीं सोचता, अच्छा, नहीं सोचते बिल्कुल वो चीज़ फिर मैं कुछ नहीं सोचता। हाँ। मैंने आपको बता दिया 54 रुपये मेरे यहाँ खोस लेता हूँ मैं अगर जंतर मंतर जाता हूँ, हाँ कि वो मेरे आने का किराया है। हाँ और मेरी 20 तारीख को चप्पल खो गई, हाँ तो रजत ने मुझे 500 रुपये दिए थे हाँ कि ये चप्पल तो लो इरफान। और मैं श्री लेदर गया तो चप्पल में बहुत महंगी थी, मैंने 250 का चार्जर ले लिया था। तो मैं एडजस्ट करके लाइफ जी लेता हूँ और मैं खुश रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। और सब लोग मुझसे जो देश दुनिया से जुड़ रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, और सबके लिए मैं एहसानमंद हूँ। और आप लोगों से बहुत कुछ सीखता सर मैं। तो गली में लोगों का जो ये राहुल गांधी के आने के बाद से इतना मीडिया उसके बाद आ रहा है, तो गली में लोग सब नहीं क्या नहीं बात कर रहे हैं नहीं आपसे? नहीं, ये उनको जैसे मेरे यहाँ के लोग जो लोग हैं, हाँ। ये खाते कमाते लोग हों, हाँ। इन्हें नहीं पता पॉलिटिक्स क्या होती है, किस तरीके के। हाँ, ये चुनावी जैसे चुनाव होते हैं तो ये लोग जैसे कुछ होता है ना, नेता लुभानी चीजें, उसकी ओर आकर्षित कोई रहते बात हैं। नहीं, छाता की जरूरत नहीं बेटा। हाँ मतलब सोच में ये ऐसी बारीक चीजों को नहीं समझ पाते कि ये पॉलिटिक्स क्या है, ये चीजें क्या हैं। तो और सब चुनाव के मिलजुल के समय रहते हैं। यहाँ मांगते हैं, वोट मांगने लोग आते हैं। वोट मांगने आते हैं, उन्हें इतना ही पता है कि वोट मांगने आते हैं और हमें कुछ लेना है उनसे और वोट देनी है। इसमें हमारी भी बहुत सारी कमियां हैं सर। हाँ जो कहते हैं ना, गरीबी का सौदा करना आसान है, हाँ गरीबी का सौदा करना आसान है, किसी भी तरीके से धन बल से कर लेते हैं लोग। उसमें तो जो लोग वोट मांगने आते हैं वो कुछ वादे भी करते होंगे, तो वादे इस गली के हिसाब से, इस बस्ती के हिसाब से पूरे होते हैं? कुछ नहीं होता। ये इस अभी एक तो पक्की सड़क तो दिख रही है। ये पक्की सड़क दिख रही है, यहाँ के दिल कच्चे हो गए हैं। आपको सलम का जो जीवन है ना सर, वो आपकी मैंने यौन अपराधों के ऐसे मामले हैं जो आप पुलिस के रिकॉर्ड से देखेंगे। हाँ। यौन अपराध के मामले ऐसे हैं कि हर उम्र हर रिश्ते को मैंने तार तार होते देखा है। ये वो बात है, वो सच्चाई जो मैं आपके कैमरे पे बोल नहीं सकता। सही बात है। 5 साल की बच्ची से लेकर हर उम्र और हर रिश्ते को, मतलब हर रिश्ता, कल्पना कीजिए, हर रिश्ता समझ बोल रहा रहा हूं हूं आपकी बात। मैं हर रिश्ते को बोल रहा हूँ, समझ रहा हूं, दुनिया के सबसे पाक रिश्ते को भी समझ मैंने रहा हूं। मैं तार उसको तार, रिपीट मैं भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं समझ हर रहा हूं। रिश्ते को हमने जो है ना तार तार होते देखा है और हर उम्र को देखा है। यहाँ खुद को बचा लेना इतना आसान नहीं था सर। यहाँ गरीबी है तो क्राइम भी है, बड़े बड़े क्राइम होते हैं यहाँ। पुलिस की आंखें बंद रहती हैं सर। और हम जैसे लोग निडरता से पुलिस के सामने खड़ा होकर कहते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी मेरी बस्ती में अगर 12 साल के बच्चे को गांजा इसमें एक मिल रही है तो वो आपको क्यों नहीं मिल रहा। और मैं बार बार उनसे कहता हूँ इस बात को। क्यों नहीं मिलता है? मिली भगत होती है। मिली भगत है सर, कोई उसमें कोई हाँ, दो क्योंकि इस जो स्लम बस्तियों में बहुत तरह की सलम बस्तियों में क्राइम होता है और पुलिस की मिली भगत से होता है। और इरफान बार बार कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को कोसना आसान है, मुखिया को कोसेगा ना तो मारा जाएगा। हम मुखिया को भी कोसते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। इम्पोर्टेंट बात कि है। प्रधानमंत्री तो वहाँ लोग कल्याण मार्ग में रह रहे हैं, यहाँ बोलोगे गली मोहल्ले के लोग आ जाएंगे क्या कर रहे हैं, या नशा होता है या ये होता है। हाँ, नहीं पुलिस, लोकल पुलिस है वो, लोकल पुलिस है। और जो इसका रिटेलर है, मतलब ये जो नशे के कारोबार कर रहे हैं वो रिटेलर है, उसके भी निशाने पे। अरे ऐसा बोल दिया इरफान ने। ऐसा बोल दिया। तो हम उन चीजों से नहीं डरते क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के लोगों से प्यार करते तो हैं। आपको धमकाता नहीं है कोई आके? नहीं, मुझसे उन्हें पता है कि अलग दुनिया का आदमी है, मैं उनसे भी प्यार करता हूँ सबसे। मैं उनसे भी दिल खोल के उनके सामने जाके कहता हूँ, हक हलाल की रोजी में ना मेरे भाई बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। पेट में रोटियां बेशक कम जाएगी, जिंदगी में ओहदा बहुत है मेरे भाई। मैं उन्हें भी कहता हूँ सर जो ये काम करते हैं कि भाई अपनी इन बुराइयों के काम से छोड़ के हक हलाल का काम किया जाए। और इस बस्ती में अगर देखेंगे, इस बस्ती की समस्या क्या है जो इतने दिन में यहाँ पले बढ़े? यहाँ क्या है जो सरकारों की जो भूमिका होनी चाहिए थी, जो भूमिका यहाँ नहीं निभा पाई सरकारें या सिस्टम? सरकार ने 20 साल की कॉलोनी है सर, यहाँ लाइट पानी बिजली और स्कूल सब कुछ बेहतर है। खाली सीवर नहीं है, नालियों की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हर दूसरे तीसरे घर में नशा है। हाँ। बहुत बड़े लेवल का। उसके 6-7 हज़ार रुपये काम करने के लिए माँ लक्ष्मी नगर गई है, यहाँ से 50 किलोमीटर। शाम को आता है ना, यहाँ बंगाली हमारी आबादी में ज़्यादा है, ए माँ 200 टाका दे तो, माँ 200 टाका दे तो। वो काम करके आ रही है, बर्तन मांझ के आ रही है, उस बस स्टैंड पे खड़ा है, माँ 200 टाका दे तो। अब माँ का दिल बड़ा होता है, वो किसी से उधार मांग के भी दे देती है, वो जिद कर रहा है क्योंकि उसे नशे की तड़प लग रही है। वो सब चीज़ें देखते हैं सर। इसको कोई कंट्रोल करने वो मैंने अब जब जैसे लल्लन टॉप आया, आप आए, उसके बाद से पुलिस को ये लगा कि नहीं ये नेशनल मुद्दा बन रहा है और ये बातें बिगड़ जाएंगी। तो वो अभी ये चीज़ें रुक गई, लेकिन यहाँ रुक गई है और एरिया में, और बस्ती में हो रही है, अगल बगल में ये सब चीज़ें हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि गृह मंत्रालय स्तर पर
पूरे देश में नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम, स्लोगन नहीं, आइए हम सब मिलकर आपके साथ जमीन पे काम करते हैं। स्लोगन नहीं चाहिए, हाँ। रिजल्ट चाहिए कि नशा नहीं बिकना चाहिए। एक बच्चे को नशा मिल रहा है, नशा बेचने वाला पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा? सिंपल सा सरल सा सवाल है। चलो इरफान, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुखर लड़का है और इसकी गली का भी आज भ्रमण किया मैंने। और चलिए, बहुत अच्छा लगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी, जी सर। होती रहेगी। होती रहेगी। नमस्कार। और फिर कहीं आंदोलन अगर हुआ, चूंकि आप आंदोलन जीवी हैं, अब तो प्रधानमंत्री की नई व्याख्या, नई परिभाषा के हिसाब से, हाँ, और मैं आंदोलन कवर करने हर जगह जाता हूँ। संजोग है उस तरह से हमारी मुलाकात नहीं हुई, एक बार हुई तो मुझे याद नहीं है जो आप बता रहे हो किसानों के आंदोलन में, लेकिन होगी, अब अक्सर होगी। हमारा और आपका मिलना, देखिए हम 3 लोग एक साथ हमेशा मिलेंगे, पुलिस, पत्रकार और प्रदर्शनकारी। ये तीनों का एक दूसरे से बहुत तगड़ा रिश्ता है। क्या बात कही है, पुलिस, पत्रकार और प्रदर्शनकारी, और तीनों मिलके बोलेंगे किसके लिए? वो भी पॉप फॉर पीएम। दिल्ली तो मतलब केंद्र की सत्ता है। हाँ। पुलिस, पत्रकार और मैं बार बार कहता था, मुझसे पत्रकार कहते थे कि ये सीजीपी का जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है ना, इसके चेहरे बन गए इरफान। और मैं बार बार कहता था, जमाना, जवानी और जमीर जिंदा है, लेकिन सरकार की आत्मा मर गई। कमाल है यार। तो ये सब तुम भी मोदी जी की तरह ये तुकबंदी कैसे क्वाइन करते हो? नहीं, तुकबंदी नहीं, ये अंतरात्मा की आवाज है सर। है? अंतरात्मा की मन की बात है। मन की बात है ये। मन की बात है। हाँ, मेरे नहीं, देश के मन की है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।